हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस 110। आज हम आपको क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथ बुक से पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो कि देखिए दोस्तों, देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो पॉलिनोमियल्स भी होते हैं जो ऐसे बीजी व्यंजक जिनकी वेरिएबल की पावर जो है, वेरिएबल्स की जो है, वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की पावर ये क्या हो, होल नंबर हो तो वो जो है ऐसे बीजी व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी वेरिएबल की पावर होल नंबर है यानी इसकी पावर जो है 0, 1, 2, 3, 4 ये होनी चाहिए। तो ऐसे होते हैं ये पॉलिनोमियल्स, इनको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। जैसे x² + 2, x + 1, x - 1, ये सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल्स, इनको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो ये जो हैं, अब जैसे हम ये ले लें एक x √x + 1, तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी पावर क्या होगी, ये इसकी पावर होगी x 1/2 + 1। तो ये वेरिएबल की पावर हो गई, ये फ्रैक्शन में आ गई। फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए, पावर हमेशा किस में होनी चाहिए, होल नंबर्स। नेगेटिव भी नहीं होगी। जैसे हम यहाँ लिख लें x की पावर -1 + 2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अब देखिए पॉलिनोमियल्स के अब विस्तार से समझते हैं। पॉलिनोमियल्स में हम देखते हैं पॉलिनोमियल, ये देखिए पॉलिनोमियल इसमें हम पहले समझते हैं टर्म। पॉलिनोमियल्स में टर्म समझते हैं। तो टर्म जो है, जैसे मैं ये हमने एक पॉलिनोमियल लिया है, इसमें 2x है, तो ये एक टर्म है। ये क्या है, एक टर्म यानी पद है। टर्म यानी पद, ये एक पद है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट है वेरिएबल, ये पार्ट हो गया वेरिएबल, और ये है एक नंबर पार्ट यानी कांस्टेंट पार्ट हो गया, कांस्टेंट वाला। ये होता है कोफिशिएंट, COEFFICIENT, ये हो गया कोफिशिएंट। जैसे एग्जाम्पल है 4x, तो इसमें वेरिएबल हो गया x और ये कांस्टेंट हो गया 4x। इस तरह से ये हो गए पॉलिनोमियल्स के बारे में आपने समझा। अब इसमें लिखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स on the basis of टर्म्स के अनुसार पॉलिनोमियल को कितने भागों में बांटा गया है, ये देखिए। तो इसमें पहले इसमें एक पद है,
तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल किसी पॉलिनोमियल 2x + 3, तो यहाँ कितने पद हैं, 1 2, तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। इसी तरीके से इसी में 3 पद हैं, 7x² - 4x + 3, यहाँ कितने पद, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ओके, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ने ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के अनुसार पॉलिनोमियल हो गए हैं। इसमें एक पद होता है मोनोमियल, 2 पद हैं 1 2, तो ये 1 पद है, ये तो 2 पद हो गए बाइनोमियल, और 1 2 3 पद हैं जिसमें, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ओके, तो यहाँ तक हमने अभी सीखा है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कि ऐसे बीजी व्यंजक, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो, ये होल नंबर्स होना चाहिए, तो उनको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में इस तरह से हमने एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे ये अभी एक होल नंबर्स ये है √x + 1, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी पावर 1/2 हो गई है। यहाँ इसी तरह x - 1 + 2, ये पावर इसमें ये भी पॉलिनोमियल नहीं क्योंकि इसमें पावर नेगेटिव में हो गई, यानी पावर जो है नॉन नेगेटिव ही होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव ही पावर होगी हमेशा, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसके पॉलिनोमियल्स के ये 2 टर्म देखिए, इसमें एक कांस्टेंट टर्म होता है और ये वेरिएबल टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म ये कोफिशिएंट हो गया और ये वेरिएबल हो गया। इसको पॉलिनोमियल्स को 2 भागों में बांटा गया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स इन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। 1 पद है तो मोनोमियल, 2 पद हैं तो बाइनोमियल, और 3 पद हैं तो ट्राइनोमियल हो गया। ओके, अब इसमें आगे देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, तो डिग्री होती है जो पॉलिनोमियल्स की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को डिग्री कहते हैं। जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतनी ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो यहाँ लिखेंगे डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, HIGH, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही होगी डिग्री। ओके, अब इसमें उदाहरण देखिए, जैसे हम ले रहे हैं 7x, कुछ उदाहरण लिख रहे हैं। सेकंड है x⁴ + x³ 2x² + 1, थर्ड x³ + x² + 2, x - 1, फोर्थ x⁵ + x4 + 4x² + 4। तो इसमें देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो इसमें यहाँ इसकी कितनी पावर है, x की 1, जब कुछ नहीं होती पावर तो इसको हम 1 मानते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1, इसकी डिग्री 1। यहाँ देखिए इसकी पावर, इसकी x की 4 है, इसकी 3 है और ये 2 है। यहाँ x की पावर ये 1 है, इसकी यहाँ पे हम इसको 0, यहाँ 0 मानते हैं, x की पावर 0 लिखते हैं, तो ये इसकी पावर हो गई 4, तो ये डिग्री भी इसकी 4 होगी। इसकी डिग्री होगी 1, इसकी डिग्री गई 4, तो इसकी डिग्री मैक्सिमम पावर है 3, यानी डिग्री 3। ठीक है, ये हो गया। इस तरह यहाँ से देखें इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री मैक्सिमम पावर है 5, तो इसकी डिग्री 5 हो गई। ठीक है, ये हो गई डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल्स की में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वही डिग्री होती है। ओके, अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री।
अब हम इसको पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को देखेंगे जो डिग्री के आधार पर है। डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स कितने होते हैं। नंबर 1 में लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर। दूसरा है फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ ये लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है जिसकी डिग्री होगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, कोई भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लीनियर बोलते हैं। लीनियर यानी इसकी डिग्री 1 है, यानी ये मैक्सिमम पावर 1 हुआ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री 2 होगी, जैसे 5x² - 2x + 3, तो ये कैसा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इसकी डिग्री 2 होगी। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, 4, जैसे कोई हम लिख लें 4x³ - 5x² + 3, तो ये इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसकी डिग्री भी 3 है। तो जिसकी डिग्री 3 होती है तो वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ से हमने 3 पॉलिनोमियल सीखे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो जिसकी डिग्री 1 है तो वो लीनियर, जिसकी 2 डिग्री है क्वाड्रेटिक, और जिसकी 3 डिग्री है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब आगे देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, ऐसा मान कि जिस पर जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 आ जाए। ओके, तो वेरिएबल में ऐसा मान जिसके मान जितने ऐसे मान जो जिससे पॉलिनोमियल जहाँ पर 0 हो जाए तो उसको कहते हैं जीरो। तो इसमें 0 कितने होते हैं, जैसे इस किसी भी पॉलिनोमियल के 0 कितने हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम, यहाँ लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ zeros, maximum number of zeros in polynomial equal to degree, मतलब जितनी उसकी डिग्री होगी तो उसके अधिकतम उतने ही जीरोज हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लीजिए। लीनियर पॉलिनोमियल 3x - 6, तो इसका मान 0 कब आएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ हम इसकी 0 निकालते हैं। देखिए, तो ये 3 यहाँ से हो गया 3x = 6, तो x = 6/3, यानी 3 × 3 3 दूनी 6, यानी कि x = 2 पर जो पॉलिनोमियल देखो 0 हो रहा है। यहाँ x = 2 देखे रखें, 3 × 2 - 6, तो ये हो गया कितना, 3 दूनी यानी 6 - 6 = 0। ठीक, तो इसका एक x = 2, इसका एक 0 हो गया, x = 2, ये 0 हो गया, ये 0। तो इसकी अधिकतम जो 0 1 हो सकता है, बस एक है तो एक 0 होगा। लीनियर वाले में केवल एक ही 0 हो सकता है। ओके, अब इसी तरह से कोई भी मान ले लें, जैसे क्वाड्रेटिक वाले में कोई है, जैसे कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक ले लें तो 5x²
-2x+3 है। तो इसके हमें क्या मिलेंगे, दो अधिकतम, मैक्सिमम मैक्सिमम मिलते मैक्सिमम, इसका ये मैक्सिमम जो है इसके दो होंगे, मैक्सिमम इसके दो जीरो हो सकते हैं। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो होंगे, 3 जीरोस, मैक्सिमम 3 जीरोज। ओके, मैक्सिमम 3 जीरोस, 3 अधिकतम हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि वो किस तरीके का पॉलिनोमियल है। अब आगे देखते हैं इसका पॉलिनोमियल्स के बारे में। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। कोई पीएक्स ने एक पॉलिनोमियल ले लिया है, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें क्या है, इसका मतलब जीरोज का मतलब क्या है। तो जीरोज का मतलब होता है, जैसे हम इसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं। देखिए, ये हमने एक ग्राफ बना, एक्स डैश वाई डैश। ओके, यहाँ से 0 इस तरह से 1 2 3 4, इधर है -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, इधर नीचे जाएगा -1 -2। तो यहाँ पर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरोस क्या होता है कि कोई भी पीएक्स जो पॉलिनोमियल है वो ये एक्स एक्सिस से होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस को या तो उसको कट करे या उसको काट या टच करे यहाँ पर लिख दो, ये टच करे, टच करे या तो कट करे। मतलब एक्स एक्सिस को या तो टच करे, या जैसे ये जैसे हम एक इसमें ड्रा कर रहे हैं। देखिए, ये है, ये हमने एक पॉलिनोमियल लिया, उसका हमने इस तरह से ड्रा करिए। तो इसमें इसका अगर पूछा जाए इसका जीरोस कितने हैं, तो ये एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रही, ना तो काट रही, तो इसके कोई भी ज़ीरो नहीं होंगे। इस तरीक़ा से एक रेखा हम ऐसे ले लें, इस तरह से। देखिए, ये इस तरह से, तो ये देखिए, तो ये एक्स को जहाँ पर काट रही है, तो वो जितनी बार काटेगी उतने ही उसके जीरोज होंगे। तो ये एक जगह काट रही है, तो इसके 1 0 होगा। यहाँ पर ये होगा इसका 1 0। ठीक है। अब देखिए, इसी से हम अब अगर हम एक ग्राफ ऐसा लें, देखिए ये इस तरह से ग्राफ ले लिया, ये तो ये पैराबोला होता है। ये पैराबोला है, दो घात वाली जो दो यानी जिसकी डिग्री यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं उनके लिए पैराबोला बनता है इस तरह से। तो ये एक्सेस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, तो इसका कोई भी रूट नहीं हो, या कोई भी जीरो नहीं होंगे, कोई भी जीरो इसके नहीं होंगे। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम ले लें, देखो इस तरह से, ये एक कर्व खींचा है, तो ये एक पॉलिनोमियल को हमने ये ग्राफ के द्वारा दर्शाया है। तो इसमें देखो एक्स को कितनी जगह कट रहा है, 1 2 3 4, तो 4 जीरोज होंगे। इसके कितने होंगे, 4 जीरोज। इसकी एक्स घात 4 वाला ये 4 जगह कटे, तो ये मैक्सिमम 4 जगह काटता है। अगर इसमें देखो इस तरह से, अगर हम कोई ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से ये जैसा आएगा, तो ये 2 जगह कट रहे हैं, तो इसके 2 रूट आएंगे, 2 रूट्स होंगे। जीरोज को रूट्स भी कहते हैं, रूट्स, ये 2 जीरोज ये रूट्स, तो ये जो इसके 2 जीरोज आएंगे। ओके, तो जीरोज पहचानने के लिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग में कुछ नहीं है, केवल जो एक्स को जो काटेगा उतने ही उसके जीरोज होंगे। ओके,
अब इसी में आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी इसमें ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट पॉलिनोमियल्स के जो कोफिशिएंट हैं उनमें हम क्या रिलेशन होता है। देखिए क्या क्या रिलेशन देखते हैं उसमें। तो एक हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की QADRATIC क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है AX² + BX + C। तो यहाँ पर a जो है क्या, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, a अगर 0 हो जाएगा तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा, तो ये लीनियर पॉलिन बन जाएगा, तो इसलिए a 0 नहीं हो सकता है। तो इसमें सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़, एक रूल होता है सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़। क्या होता है सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़? तो कोई दो जीरो हमने मान लिया, इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो जीरो होंगे अधिकतम अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, इसका होता है -b/a। ओके, यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ इनका टोटल होता है -b/a, यानी b है ये किसका, ये x का कोफिशिएंट और a है x² का कोफिशिएंट। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है C/a। यानी ये कांस्टेंट टर्म c और x² का जो कांस्टेंट टर्म, इसके ये होता है सम और ये प्रोडक्ट होता है। अब इसी के आगे हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10। ओके, तो इसको हम जीरो निकालने के लिए इसको हम जीरो के बराबर कर देंगे, इसको जीरो के बराबर कर देंगे। जीरो जहाँ पर x का मान जीरो होगा उसी पे हम वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या करते हैं, ये लास्ट वाला टर्म ये 10, इसके हम फैक्टर करते हैं गुणनखंड। तो 10 को हम ऐसे लिखना है हमें, जिसका गुणा आए, गुणा करने पे तो 10 आए और जोड़ घटाए करने पर हमें आना चाहिए 7। तो 10 को हम लिखेंगे 5 दूनी 10, 5 × 10। देखिए 5 दूनी 10 भी हो रहा है और 5 2 7 जोड़ने पर, तो हमें इस टर्म को तोड़ना होता है। वैसे तो यहाँ कोई गिनती अगर होती तो इसको पहले गुणा करते इसका, लेकिन यहाँ एक है तो इसकी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो केवल इसी के गुणनखंड ऐसे करेंगे जो कि गुणा करने पर आए 10 और जोड़ घटाए करने पर हमें जो भी आए मान 7 आना चाहिए, बीच वाला टर्म ये आना। तो इसको दो टुकड़ों में हमें इसको तोड़ना हो, मिडिल टर्म को दो टुकड़ों में तोड़ना है, यानी 5 और 2 में। 7 को 5 और 2 में तोड़ दिया। देखिए x² + 5x + 2x + 10 = 0। अब इसमें देखिए ये दो का ग्रुप बन गया। देखिए इसमें x कॉमन लीजिए, x कॉमन है तो ये हो गया x + 5 और इसमें 2 कॉमन +2, ये x + 5 = 0। तो इसके देखो ये दोनों कॉमन हो गए, लीजिए x + 5 और x + 2 = 0। तो कोई भी संख्या जीरो कब हो सकती है, जो उनमें दो संख्याओं का गुणा करके लिखा गया जीरो। तो या तो ये जीरो होगा दोनों, यानी या फिर हम लिखेंगे x + 5 = 0, या तो लिखेंगे x + 2 = 0। या तो ये जीरो होगा, ये तभी तो जीरो कोई चीज़ आएगी, यानी दोनों में से जीरो हो सकता है। तो यहाँ से x बराबर क्या है -5, यहाँ से x बराबर -2। तो x के बराबर ये दोनों क्या है, ये जीरोज आए, रूट्स। इसकी ये इक्वेशन बन गई, एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स बन गए।
तो ये एक हो गया -5 -5 एंड -2। ओके, अब इसमें जो है हमें इनका रिलेशन देखना है। रिलेशन मतलब ये है इसका, ये हमने एक हो गया अल्फ़ा और ये बीटा, अल्फ़ा बराबर -5 और बीटा बराबर -2। ओके, तो अब जो है इसमें सम ऑफ रूट्स करिए। देखिए सम ऑफ रूट्स क्या होगी, -5 सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, इनको दोनों को जोड़ेंगे, -5 प्लस -2, ये इक्वल टू कितना आया है, -5 -2 इक्वल टू -7। अब देखिए -7 हो गया, तो यहाँ पर -7 आया है। और वैसे क्या होता है इसका, देखिए टोटल यहाँ से ये -7, यानी इसको फार्मूले से क्या निकला है, -b/a, ये क्या लिख सकते हैं, इसको हो गया -7 यानी ये होता है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/, अल्फ़ा बीटा -b/a होता है, -b/a। देखिए -b/a ये लिखेंगे इसको, -b यानी ये 7 है तो -b/a 1 है, तो ये दोनों बराबर आए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, दोनों ही बराबर आए। ओके, इस तरीके से अल्फ़ा बीटा इक्वल टू निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा -5 इंटू -2, और यहाँ से देखो यहाँ माइनस, ये क्या होता है, c/a, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है c/a, तो c कितना है, c है 10/1, 1 तो ये माइनस यानी ये 5 दूनी 10, ये हो गया 10 बराबर 10, दोनों ही बराबर आ गई। ये वेरीफाई हो गया। इस तरह से हमें ये वेरीफाई करना है कि इसमें क्या रिलेशन होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a, ये हो गया c/a। ओके, तो आज हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में इतना सब कुछ सीखा है। अब इसके अगले की जानकारी जो है हम अगले वीडियो में लेंगे। इसमें अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।